हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑनलाइन लर्निंग के बारे में। कोविड-19 के बाद से ऑनलाइन एजुकेशन ने हमारे लर्निंग का पूरा तरीका बदल दिया है। भारत में लाखों बच्चे अब ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या ये एजुकेशन का फ्यूचर बन सकता है? आज हम जानेंगे इसके फायदे, चैलेंजेस और इसका भविष्य क्या है। पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन लर्निंग में जबरदस्त ग्रोथ देखी गई है, खास करके कोविड-19 के दौरान जब स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हो गए थे। तब बायजूस, अनअकैडमी, कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर स्टूडेंट्स का नंबर्स काफी बढ़ गया। जुलाई 2024 तक भारत में ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट की वैल्यू $6.47 बिलियन थी और 2028 तक ये 27.17% CAGR के साथ और बढ़ने की उम्मीद है। एग्जाम्पल के लिए बायजूस ने पैंडेमिक के दौरान अपने यूजर्स की संख्या 40 मिलियन से 75 मिलियन तक बढ़ा दी थी। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म का आंकड़ा है, कई दूसरे प्लेटफॉर्म्स ने भी सिमिलर ग्रोथ देखी है। दिलचस्प बात यह है कि ऑनलाइन लर्निंग का स्प्रेड सिर्फ बड़े शहरों तक लिमिटेड नहीं रहा। रूरल एरियाज और छोटे शहरों में भी इसकी रीच बढ़ी है। एक रिपोर्ट के अनुसार अब 30% से ज्यादा यूजर्स छोटे शहरों और विलेजेस से आते हैं। ये दिखता है कि ऑनलाइन लर्निंग ने ज्योग्राफिकल बैरियर्स को तोड़ दिया है। अब बात करते हैं ऑनलाइन लर्निंग की बेनिफिट्स की। ऑनलाइन लर्निंग ने ज्योग्राफिकल बैरियर्स को हटा दिया है। अब स्टूडेंट्स अपने गांव या छोटे शहरों से भी देश और विदेश के बड़े इंस्टीट्यूशंस के कोर्सेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक छोटे से विलेज में रहने वाला एक बच्चा भी MIT और हार्वर्ड के कोर्सेज कर सकता है। इससे जो पहले पॉसिबल नहीं था वो अब हो रहा है। कई ऑनलाइन कोर्सेज ट्रेडिशनल एजुकेशन के कंपैरिजन में काफी सस्ते होते हैं। जिन फैमिलीज के पास महंगे स्कूल्स या कोचिंग सेंटर्स का खर्च उठाने के रिसोर्सेज नहीं हैं, वो घर बैठे कम पैसों में अच्छे कोर्सेज कर सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग सिर्फ किताबी नॉलेज तक लिमिटेड नहीं है, ये आपको कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे स्किल्स भी सिखाती है। एग्जाम्पल के लिए कोर्सेरा और यूडेमी पर अवेलेबल कोर्सेज ने लाखों लोगों को नए स्किल्स सीखने में मदद की। ये स्किल बेस्ड लर्निंग अब करियर के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गई है। कई प्लेटफॉर्म्स AI और मशीन लर्निंग का यूज करते हैं ताकि हर स्टूडेंट्स को उसकी जरूरतों के हिसाब से पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस मिले। एग्जाम्पल के लिए बायजूस अपने यूजर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के अनुसार प्लेटफॉर्म लेसन प्लान तैयार करते हैं। इससे हर स्टूडेंट अपनी पेस के साथ सीख सकते हैं। इंटरनेट के कारण अब स्टूडेंट्स को सिर्फ अपने स्कूल के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के टीचर्स और स्टडी मटेरियल्स तक पहुंच मिल गई। इससे उनकी नॉलेज का दायरा काफी बढ़ गया है। अब जानते हैं ऑनलाइन लर्निंग के कुछ बड़े चैलेंजेस के बारे में। भारत में अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत वीक है, खासकर रूरल एरियाज में। फास्ट और स्टेबल इंटरनेट एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 40% रूरल एरियाज में अभी भी इनफ इंटरनेट की सर्विसेज नहीं है। इससे ऑनलाइन लर्निंग उन स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाती है जो इन एरियाज में रहते हैं। ऑनलाइन लर्निंग के लिए लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स की जरूरत होती है, लेकिन हर किसी के पास ये सर्विसेज नहीं होती। खास करके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के स्टूडेंट के पास पे ये रिसोर्सेज नहीं होते हैं। कई NGOs और ऑर्गेनाइजेशंस इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन इसे और ज्यादा बढ़ावा देने की बहुत जरूरत है। घर पर पढ़ाई करते समय डिस्ट्रैक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। घर का माहौल, सोशल मीडिया और अन्य एक्टिविटीज के कारण स्टूडेंट्स कई बार ठीक से फोकस नहीं कर पाते। ऑनलाइन लर्निंग में क्लासरूम जैसी एनवायरनमेंट नहीं होती जहां डिसिप्लिन बना रहे। ऑनलाइन लर्निंग में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी। हर प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला कंटेंट क्रेडिबल नहीं होता। ऐसे में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को अच्छे और सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म्स की खोज करनी पड़ती है। कई बार स्टूडेंट्स को मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, जिससे कि उनके एजुकेशन को अफेक्ट होता है। ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में टीचर और स्टूडेंट्स का एक डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। ऑनलाइन लर्निंग में ये इंटरेक्शन कम हो जाता है, जिससे कि कई बार स्टूडेंट्स को अपने डाउट्स क्लियर करने में भी मुश्किल होती है। इससे लर्निंग का डेप्थ भी कम हो सकता है। बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए डेटा सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा इशू है। स्टूडेंट्स की प्राइवेट इंफॉर्मेशन और डेटा की सिक्योरिटी भी एक चिंता का विषय है। कई बार ऑनलाइन फ्रॉड और डेटा ब्रीचेस की घटनाएं सामने आती हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स की सेफ्टी पर सवाल खड़े होते हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन लर्निंग के फ्यूचर की। फ्यूचर में हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन का मिक्सचर देखने को मिलेगा। इसे हम ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। इसमें कुछ क्लासेस ऑनलाइन होंगी और कुछ क्लासरूम में। इससे स्टूडेंट को दोनों के फायदे मिलते हैं। ये फ्लेक्सिबल भी होता है और स्टूडेंट्स के लर्निंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है। जैसे जैसे AI, AR और VR जैसी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं,
ये ऑनलाइन लर्निंग का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए वर्चुअल लैब्स के जरिए स्टूडेंट्स घर बैठे लैब एक्सपेरिमेंट्स कर सकेंगे। इससे उनकी लर्निंग प्रोसेसेस और इंटरैक्टिव बन जाएगी। वर्चुअल रियलिटी के जरिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी ऑनलाइन मिल पाएंगे। फ्यूचर में ऑनलाइन लर्निंग एक बहुत ही बड़ा बदलाव होगा। लैंग्वेजेस का, अभी ज्यादातर ऑनलाइन कंटेंट इंग्लिश में होता है, लेकिन आने वाले समय में इसे रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल कराया जाएगा। इससे छोटे शहरों और विलेजेस के स्टूडेंट्स को भी बेहतर एजुकेशन का बेनिफिट मिलेगा। इससे लैंग्वेज बैरियर को भी ओवरकम किया जा सकेगा। गवर्नमेंट ने भी कई डिजिटल लर्निंग प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जैसे कि स्वयं और दीक्षा। ये प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स को फ्री में और हाई क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। आने वाले समय में और भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखी जा सकती हैं जो कि ऑनलाइन लर्निंग को और व्यापक बनाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि हर स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन मिले, चाहे वो कहीं भी हो। ऑनलाइन लर्निंग का फ्यूचर सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं रहेगा। ये स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जैसे कि कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे और भी स्किल्स सिखाने में भी मदद करेगी। इससे स्टूडेंट्स जॉब मार्केट के लिए और ज्यादा तैयार होंगे। अब बात करते हैं लड़कियों और महिलाओं के लिए ऑनलाइन लर्निंग की इम्पोर्टेंस की। ऑनलाइन लर्निंग ने लड़कियों और महिलाओं को एजुकेशन लेने के लिए एक नया रास्ता दिखाया है। कई बार सोशल और फैमिली रिस्ट्रिक्शंस के कारण लड़कियों को हायर एजुकेशन नहीं मिल पाती। ऑनलाइन लर्निंग ने इस सिचुएशन में एक पॉजिटिव बदलाव लाया है। एग्जाम्पल के लिए अब कई महिलाएं स्किलशेयर, कोर्सेरा और यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म से कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे स्किल्स सीख रही हैं। इससे वो घर बैठे न केवल नई स्किल सीख सकती हैं, बल्कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट के लिए नई अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। महिलाओं को अक्सर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते रेगुलर क्लासेस में जाने का समय नहीं मिल पाता। ऑनलाइन लर्निंग उन्हें एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट देगा, जहां वो अपनी सुविधा अनुसार सीख सकती है। एग्जाम्पल के लिए एक महिला जो बच्चों और परिवार का देखभाल में बिजी है, वो अपनी सुविधा के अनुसार रात में पढ़ाई कर सकती है। इससे उनकी एजुकेशन जर्नी में कंटिन्यूटी बनी रहती है। बहुत बार लड़कियों और महिलाओं को जेंडर बायसेस का सामना करना पड़ता है। ऑनलाइन एजुकेशन ने इस मुद्दे को कुछ हद तक हल किया है। यहाँ वो बिना किसी बायसनेस के क्वालिटी एजुकेशन ले सकती है। भारत में कई महिलाएं जिन्होंने पहले पढ़ाई छोड़ दी थी, वो अब ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपनी एजुकेशन पूरी कर रही हैं और अपने करियर को एक नई दिशा दे रही हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स महिलाओं को ग्लोबल लर्निंग कम्युनिटीज में जुड़ने का अवसर देता है। वो दुनिया भर के टीचर्स और स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर सकती हैं, जिससे कि उनका एक्सपोजर और नॉलेज बढ़ता है। ये उनके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है और उन्हें ग्लोबल सिटीजन्स बनने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये था ऑनलाइन लर्निंग का सफर। ये सच है कि ऑनलाइन लर्निंग से एजुकेशन के फील्ड में एक नया रेवोल्यूशन आया है। इससे न सिर्फ अर्बन एरियाज में बल्कि रूरल एरियाज में भी एजुकेशन की पहुंच बढ़ी है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स को मिलकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मजबूत बनाना होगा, ताकि हर जगह पर फास्ट और इजी इंटरनेट अवेलेबल हो सके। इसके लिए टेलीकॉम कंपनीज को रूरल एरियाज में अपनी रीच बढ़ानी होगी। हमें ऐसे इनिशिएटिव्स की जरूरत है जिससे हर स्टूडेंट के पास एक स्मार्टफोन या लैपटॉप हो। एनजीओज और टेक कंपनीज को मिलकर ऐसे प्रोग्राम शुरू करने चाहिए जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के स्टूडेंट्स को अफोर्डेबल डिवाइसेस दे। हमें ये इंश्योर करना होगा कि सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हाई क्वालिटी और ऑथेंटिक एजुकेशन मटेरियल अवेलेबल रहे। इसके लिए गवर्नमेंट और एजुकेशन सेक्टर के एक्सपर्ट्स को मिलकर काम करना होगा। आइए हम सभी मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जहां एजुकेशन हर किसी के लिए एक्सेसिबल और इंक्लूसिव हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन। तो आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग भारत की शिक्षा का फ्यूचर है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें।